नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम के ऊपर। दोस्तों, बड़ी बेसब्री से स्टूडेंट्स जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, जी हां, वो घड़ी आ चुकी है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि लोक सेवा आयोग ने जो यहां पर अनाउंस किया हुआ था 1,70,000 वैकेंसी का, तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो अब आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितनी वैकेंसीज आई हैं, किस किस क्षेत्र में कितनी वैकेंसीज आई हैं, यानी कि प्राथमिक टीचर की कितनी वैकेंसीज हैं, माध्यमिक अध्यापक की कितनी वैकेंसीज हैं, और उसके बाद पीजीटी टीचर की कितनी वैकेंसीज हैं, और क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सब जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, और जिन्होंने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। तो चलिए बढ़ते आगे, डिस्कस करेंगे वैकेंसी को। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि कितनी वैकेंसीज यहां पर आई है। तो 1,70,461 वैकेंसीज यहां पर रिलीज करी गई है बीपीएससी के द्वारा, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा। 1,70,461 वैकेंसीज यहां पर आती है। अब ये जो 1,70,461 वैकेंसीज है, ये प्राथमिक अध्यापक की, प्राथमिक विद्यालय की, माध्यमिक विद्यालय की, और यहां पर हमारे पास उच्चतम विद्यालय के अंदर आती है, यानी कि मैं कह सकता हूं पीजीटी टीचर, टीजीटी टीचर और जेबीटी टीचर के अंदर, जिसको हम जेबीटी बोलते हैं। ठीक है, जूनियर बेसिक टीचर, हम पीआरटी भी बोलते हैं इसको, पीआरटी भी बोलते हैं। उसके बाद टीजीटी टीचर की, और उसके बाद पीजीटी टीचर की। तो इन तीनों की वैकेंसीज हमारे पास आ चुकी है। बट एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, इस वैकेंसी को सिर्फ बिहार वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो बिहार के मूल निवासी हैं, वही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये यहां पर मेंशन किया गया है, आगे पढ़ेंगे हम। अब बात करते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसीज किसमें आई है। तो सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय से शुरुआत करेंगे, प्राथमिक अध्यापक से शुरुआत करेंगे। तो प्राथमिक विद्यालय के जो अध्यापक होंगे, यानी कि पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले जो अध्यापक होंगे, उनकी बात मैं कर रहा हूं। तो इनके लिए 3 विषय में वैकेंसीज है, सामान्य विषय में, उर्दू विषय में और बांग्ला विषय में। 3 विषय में इनके लिए वैकेंसी आती है। ठीक है, जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज, जनरल फीमेल कैटेगरी की वैकेंसीज, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस में महिलाओं की वैकेंसीज, और उसके बाद बाकी अदर बैकवर्ड क्लासेस की, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सबकी वैकेंसीज यहां पर दी गई हैं। और टोटल सामान्य कैटेगरी में 67,066 वैकेंसीज, हाँ जी, 67,066 वैकेंसीज यहां पर आती हैं। और टोटल वैकेंसीज की अगर मैं बात करता हूं, 79,943 वैकेंसीज, हाँ जी, 79,943 वैकेंसीज यहां पर आती है टोटल, उर्दू और बांग्ला मिलाकर। आप अपनी कैटेगरी वाइज यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद कितना वेतन मिलेगा ये प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक को, कितना वेतन मिलने वाला है। तो देखिए, बेसिक पे जो रहेगी, यानी कि मूल वेतन 25,000 रुपए रहने वाला है। इसके अलावा आपको मिलेंगे भत्ते, इसके अलावा आपको क्या मिलेंगे, अलाउंसेस जिसको हम बोलते हैं, भत्ते जिसको हम बोलते हैं, ये मिलने वाले हैं। 2 वर्षों का यहां पर प्रोबेशन पीरियड रहेगा, जिसको हम परीक्षामान अवधि कहते हैं। 2 सालों के लिए यहां पर यह वैलिड रहती है। और जो अभ्यर्थी ये परीक्षामान अवधि में यहां पर संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उसको 1 साल का समय और दिया जाता है। ठीक है, 1 साल विस्तार कर दिया जाता है। ये यहां पर प्रोसीजर रहता है। तो ये प्राथमिक विद्यालय की हमने बात करी है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम माध्यमिक विद्यालय की। अब माध्यमिक विद्यालय, जिसको हम टीजीटी टीचर भी कहते हैं, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर के तौर पर हम इसको जानते हैं। तो माध्यमिक विद्यालय यानी कि 9वीं 10वीं कक्षा तक का जो अध्यापक होता है, ठीक है, 9वीं 10वीं कक्षा तक का जो अध्यापक होता है, उसे हम माध्यमिक विद्यालय का अध्यापक कहते हैं। अब इसमें विषय की बात होती है, सब्जेक्ट टीचर आ जाता है। सब्जेक्ट टीचर जैसे कि अगर आप हिंदी भाषा के टीचर बनना चाहते हैं, अंग्रेजी भाषा के पर्टिकुलर टीचर बनना चाहते हैं, विज्ञान के, साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, गणित के टीचर बनना चाहते हैं, सामाजिक विज्ञान एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं, संस्कृत भाषा के, उर्दू भाषा के, अरबी भाषा के, फारसी भाषा के, बांग्ला भाषा के, इनमें से किसी भी भाषा के अध्यापक आप बनना चाहते हैं, तो ये टीजीटी की वैकेंसी आपके लिए है। अब अच्छी खासी वैकेंसी आई है। ठीक है, सभी कैटेगरीज की मिलाकर मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले हिंदी भाषा के अध्यापक की बात करता हूं, तो 5,486 वैकेंसीज यहां पर आई है। अंग्रेजी भाषा की बात करूंगा तो 5,425, विज्ञान में भी 5,425, यानी कि साइंस की, गणित में भी, मैथ्स में भी 5,425, सामाजिक विज्ञान एसएसटी में भी 5,425। उसके बाद संस्कृत की बात करते हैं 2,839, उसके बाद उर्दू की बात करूंगा 2,300, अरबी की बात करूंगा 200, फारसी की 300 और बांग्ला की 91 और 32,916 टोटल वैकेंसीज यहां पर आती है। अब ये जो टीजीटी के टीचर है, यानी कि माध्यमिक विद्यालय के जो अध्यापक बनने वाले हैं, इनको कितना वेतन मिलेगा। तो इनका वेतन रहने वाला है 31,000 रुपए, प्लस अलाउंसेस, प्लस भत्ते जो आपको मिलने वाले हैं। और यहां पर भी सेम 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है तो 1 साल के लिए उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ये यहां पर सेम रहने वाला है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, यानी कि पीजीटी टीचर की, उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक की।
अब उच्च माध्यमिक विद्यालय में आगे पर्टिकुलर हम सब्जेक्ट वाइज आ जाते हैं, स्ट्रीम वाइज से पहले हम स्ट्रीम की बात करें, तब सब्जेक्ट वाइज आ जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले जंतु विज्ञान की हम बात करेंगे, वनस्पति विज्ञान की बात करेंगे, यानी कि जूलॉजी, बॉटनी, इन सब की बात करते हैं। उसके बाद रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, मैथ्स, भौतिकी शास्त्र यानी कि फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, ज्योग्राफी, इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री। इतिहास की सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। इतिहास की कितनी वैकेंसीज है आप जानोगे? 5870 वैकेंसीज हैं इतिहास के अध्यापक की। जी हाँ, इतिहास के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, जो कि 11वीं 12वीं कक्षा वालों को पढ़ाने वाले हैं। जी हाँ, अच्छी खासी वैकेंसी। उसके बाद राजनीति शास्त्र की यानी कि पॉलिटिकल साइंस की और अच्छी खासी वैकेंसीज है। कितनी है? हाँ जी, 5354, बहुत अच्छे नंबर में वैकेंसीज आई है। आप जंतु विज्ञान में 2683 हैं, वनस्पति विज्ञान में 2738 हैं, रसायन शास्त्र में 4799 है, ठीक है, गणित में 2673 है, उसके बाद भौतिक शास्त्र में 3022 है। ऐसे ऐसे वैकेंसीज, अच्छे लेवल पे वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। भूगोल में 1033 है, अच्छे नंबर पे वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। बिजनेस स्टडीज में 1328 है, अकाउंटेंसी में 612 है, ठीक है, मनोविज्ञान में 2015 है, समाज शास्त्र में 1434 है, एंटरप्रेन्योरशिप में 492 है, संगीत में 2073 है, गृह विज्ञान में, होम साइंस में 1275 है। टोटल वैकेंसीज की अगर मैं बात करता हूं, देखो पीआरटी के बाद यानी कि प्राथमिक अध्यापक के बाद सबसे ज्यादा वैकेंसी जो आती है वो आती है इसमें, यानी कि पीजीडी टीचर में, उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक में 57,602 वैकेंसीज यहां पर आती है, ठीक है, तो एक अच्छा खासा नंबर है। उसके बाद पीजीडी की वैकेंसीज आ जाती है। और इस विद्यालय में कितना यहां पर वेतन मिलने वाला है, यानी कि उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक को कितना वेतन मिलेगा? 32,000 प्रति माह प्लस भत्ते प्लस अलाउंसेस, और इसमें भी सेम ही रहेगा, 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड। अब आगे बढ़ेंगे और फर्दर बात करते हैं नोटिफिकेशन की। क्लियर? अब नोटिफिकेशन की फर्दर हम बात करते हैं तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि क्या योग्यता यहां पर होनी चाहिए। तो पहला ही स्टेटमेंट में दिया गया भारत का नागरिक हो और एंड बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। बिहार राज्य का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, ये यहां पर बता दिया गया, ये यहां पर आपको बता दिया गया। अब उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, विद्यक योग्यता क्या रहने वाली है, इसकी बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम पीआरटी की बात करेंगे, यानी कि जेबीटी टीचर की बात करेंगे। जेबीटी टीचर जिसको मैं कहता हूं प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक की बात करेंगे, 1ली से 5वीं कक्षा तक के अध्यापक यानी कि मूल कोटि के अध्यापक की बात करेंगे। ऐसा पर्सन जिसने 50% नंबर के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि +2 करी हुई है, सीनियर सेकेंडरी करी हुई है, और इसके साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा किया हुआ है, वो एलिजिबल है। अगर नहीं तो वो व्यक्ति जिसके 45% नंबर आए थे +2 के अंदर, और जिसने ये जो डिप्लोमा अपना है प्रारंभिक शिक्षा का NCTE यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली किया हुआ है, वो भी एलिजिबल है। उसके अलावा अगर आपके 50% नंबर आते हैं उच्चतर माध्यमिक में यानी कि +2 में, और 4 वर्ष का आपने प्रारंभिक शिक्षा का स्नातक किया हुआ है, बीएलएड किया हुआ है यानी कि डिग्री किया हुआ है, तब भी आप एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने 50% अंकों के साथ +2 करी है और शिक्षा शास्त्र में, विशेष शिक्षा में यानी कि स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया हुआ है, तब भी आप एलिजिबल है। 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। आपने ग्रेजुएशन करी है और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा किया हो, वो तब भी आप एलिजिबल है। और अगर आपने 50% अंक के साथ डिग्री करी है, ग्रेजुएशन करी है और शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड करी हुई है, तब भी आप एलिजिबल है। और अगर आपके 55% नंबर आते हैं, ठीक है, स्नातकोत्तर में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में, और आपने 3 वर्ष का यहां पर बीएड एमएड किया हुआ है, तब भी आप एलिजिबल है, तब भी आप एलिजिबल यहां पर माने जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। बट यहां पर कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि अगर आपने पढ़ाई जो है एनसीटी के अकॉर्डिंगली करी है, तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर जो है एक ब्रिज कोर्स जो एनसीटी का होगा वो कंप्लीट करना होगा, उसको पास करना होगा, ये यहां पर बता दिया गया, ये आपको बता दिया गया अगर आप 1ली से 5वीं कक्षा के लिए पढ़ा रहे हो। उसके बाद 9वीं से 10वीं कक्षा तक वाले अध्यापक के लिए यानी कि माध्यमिक विद्यालय का जो अध्यापक होगा उसके लिए क्या विद्यक योग्यता रहने वाली है, उसकी बात हम करते हैं। तो देखिए, हाँ जी, जो भी आपका विषय होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसमें कम से कम 50% अंकों के साथ आपने किसी भी भारत में मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, ठीक है, और इसके साथ साथ आपने बीएड करी हो,
आप एलिजिबल हो, आप एलिजिबल हो। उसके साथ साथ अगर नहीं, ये नहीं, तो अगर आपने जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करी है उसमें आपके 45% नंबर आते हैं, ठीक है, 45% नंबर आते हैं, और उसके साथ साथ आपने बीएड करी हुई है, बीएड करी हुई है, और जो बीएड है वो आपने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली करी है, तब भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। और या फिर आपने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से, एनसीटीई से मान्यता प्राप्त से किसी भी संस्थान से किसी सब्जेक्ट में यहां पर बीएड या फिर बीएससी एजुकेशन, बीएससी एड किया हुआ है 4 वर्ष का, ठीक है, तब आप एलिजिबल है, ठीक है, बीएड या फिर बीएससी ऐड किया हुआ है तब आप एलिजिबल है, यहां पर ये माना जाएगा। बट यहां पर क्या दे दिया गया, 9वीं से 10वीं तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु शैक्षणिक और परशैक्षणिक योग्यता के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को यहां पर दिव्यांग अभ्यर्थियों को 5% की छूट यहां पर दी जाती है, जितने भी नंबर परसेंटेज यहां पर दिए गए हैं, ठीक है, कैटेगरी वालों को 5% की छूट मिलती है। अब उसके बाद जब आप सब्जेक्ट टीचर की तरफ बढ़ रहे हो, यानी कि मैथ्स का टीचर बनने वाले हो, साइंस का, एसएसटी का, भाषा का, तो आपके पास किस किस स्तर पर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। आपका जो ग्रेजुएशन है वो मैथ के साथ होगा, मैथ के साथ आपने भौतिकी, ठीक है, या फिर यानी कि फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या फिर केमिस्ट्री या फिर सांख्यिकी विषय में कोई 2 विषय डिग्री लेवल पर पढ़े हो, या फिर इंजीनियरिंग में डिग्री करते हुए आपने मैथ में प्रायोरिटी दी हो, विशेषज्ञता हासिल की हो, या फिर आप विज्ञान वाले हैं, साइंस वाले हैं, तो ग्रेजुएशन लेवल पर जंतु विज्ञान यानी कि प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या रसायन विज्ञान यानी कि जूलॉजी, बॉटनी या फिर केमिस्ट्री विषय में आपने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की, और या फिर इंजीनियरिंग में आपने ग्रेजुएशन जो किया उसमें आपकी साइंस जो है आपका प्रायोरिटी सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद सामाजिक विज्ञान एसएसटी में ग्रेजुएशन पर आपने सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय के तहत इतिहास पढ़ाओ, भूगोल पढ़ाओ, अर्थशास्त्र पढ़ाओ यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी या फिर पॉलिटी, कोई भी में से किसी 2 विषय में आपने पढ़ाई की हो तब भी आप एलिजिबल है, ठीक है। बट दोनों में से एक विषय जो है ना, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल होना चाहिए, हिस्ट्री या ज्योग्राफी होनी चाहिए, क्लियर। और लैंग्वेज टीचर जो है, इन्होंने माध्यमिक शिक्षा के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में, ठीक है, संबंधित भाषा विषय के रूप में डिग्री की हो, यह माना गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, +1 2 के हमारे अध्यापक जो आते हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो आ जाएगा, ठीक है, उच्च माध्यमिक विद्यालय का अध्यापक जो आ जाएगा, इनके लिए क्या दिया गया है, आपने 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री किया हो, और इसके साथ साथ आपने बीएड किया, ठीक है, या फिर आपने जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 45% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, 50 नहीं है तो, और आपका जो बीएड है वो एनसीटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, या फिर आपने 50% नंबर लिए हैं, ठीक है, किसी सब्जेक्ट के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में मान्य प्राप्त से किसी भी इंस्टीट्यूट से बीएड या फिर बीएससी ऐड किया हो, बीएससी एजुकेशन का कोर्स किया हो, तब भी आप एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है जी। या फिर आपने न्यूनतम कम से कम 55% अंक लिए हैं, ठीक है, उसके समक्ष ग्रेड के साथ विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन और 3 साल का बीएड एमएड का कोर्स किया हो, आप एलिजिबल यहां पर माने जाएंगे। और जो परसेंटेज यहां पर दी गई है उनमें 5% का छूट मिलेगा कैटेगरी वाले पर्संस को, ये ध्यान रखना है, कैटेगरी वाले पर्संस को 5% का छूट मिलेगा। अब कक्षा 11वीं 12वीं वाले अध्यापक ये भी चीज समझ ले कि आपकी जो पोस्ट है यानी कि सब्जेक्ट टीचर की, जैसे कि फिजिक्स टीचर की वैकेंसी है, तो आपने अगर ये पढ़ा हुआ है, इनमें से कुछ भी एक पढ़ा हुआ है, तो आप एलिजिबल हो। ये सब्जेक्ट्स आपने पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे पढ़े होने चाहिए, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ, सब में ये चीजें दी गई हैं, ठीक है, कक्षा 11वीं 12वीं में। और कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए अलग से यहां पर दिया गया, अगर आप कंप्यूटर साइंस टीचर बनना चाहते हो तो आपके लिए अलग से योग्यता यहां पर बताई गई है स्टूडेंट्स, ठीक है, कंप्यूटर शिक्षा के लिए यहां पर अलग से बताया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम यहां पर बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा। हाँ जी, आपको पता है कि सीटेट और बिहार टेट या फिर स्टेट का जो हमारा सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये होते रहते हैं। तो ये यहां पर अगर आप प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक बनना चाहते हो, प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक
यानी कि कक्षा 1 से 5 तक का अध्यापक बनना चाहते हो तो आपका सीटेट पेपर 1 या फिर आपका बिहार टेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट वालों को भी यहां पर प्राथमिकता दी गई है। और अगर आप माध्यमिक विद्यालय का अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपका यहां पर बिहार स्टेट का सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसका पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। या फिर अगर आप उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए यहां पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो है बिहार स्टेट का सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है इसका पेपर 2 आपका क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। ठीक है, बट यह भी बताएगा कि 2012 से पहले जो नियुक्त या कार्यरत शिक्षक हैं जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे इनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है ये वाला जो पॉइंट है ये अनिवार्य नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, ये इनके लिए अनिवार्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ठीक है जी, चलिए। और आपका जो सीटेट है, ठीक है, आपका जो सीटेट है वो इस दिनांक से पहले क्वालिफाई होना चाहिए। 31 अगस्त 2023 से पहले आपका क्वालिफाई हुआ होना चाहिए, ये ध्यान रखना आपने। एक डेट यहां पर दे दी गई है। आयु सीमा की बात करेंगे, आयु सीमा पे आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा यहां पर दी गई है, जिसको वैलिडेट करने का एक डेट यहां पर दिया गया 1 अगस्त 2023 से काउंट होगा सब कुछ। ठीक है, अब अगर आप प्राथमिक विद्यालय के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय के लिए, तो आपका जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष का होना चाहिए और माध्यमिक के लिए भी यही होना चाहिए, उच्च माध्यमिक के लिए भी यही होना चाहिए। ठीक है जी, सॉरी, प्राथमिक विद्यालय के लिए 18 वर्ष, ये थोड़ा सा ऊपर रहता है। प्राथमिक विद्यालय के लिए 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए कम से कम, और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए 21 वर्ष की आयु मिनिमम होनी चाहिए। अधिकतम आयु की बात करते हैं, पुरुषों की 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिलाएं एवं अनारक्षित, हाँ जी, अनरिजर्व महिलाएं, ठीक है, इनको 40 वर्ष दिया गया, इनको 40 वर्ष दिया गया। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के पुरुष एवं महिला इनको 42 वर्ष दिया गया, इनको 42 वर्ष दिया गया। ठीक है जी, और 60 वर्ष तक आप निर्धारित हैं सेवानिवृत्ति के लिए कर सकते हैं, 60 वर्ष तक आप कार्य कर सकते हैं। आयु सीमा में छूट जो है वो यहां पर दी जा रही है, जो भी यहां पर बता दिया गया है। ठीक है, 10 वर्ष की छूट जो है 1 अगस्त 2023 के आधार पर मानकर दी जाएगी, ये यहां पर आपको समझ लेना है, ये आपको यहां पर समझ लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आते आते चयन प्रक्रिया की बात करेंगे, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। यहां पर होने वाला है एग्जाम। अब देखो, सबसे पहला जो एक एग्जाम होगा ये होगा भाषा का, यानी कि लैंग्वेज टेस्ट होगा। ये 100 नंबर का होगा, इसमें 2 भाग होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 25 नंबर का, भाग 2 75 नंबर का। ठीक है, टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा इसके लिए, 100 अंकों का पेपर है। अब भाग 1 में 25 प्रश्न आएंगे, भाग 2 में 75 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है। भाग 1 में 25 प्रश्न आएंगे अंग्रेजी भाषा के, और भाग 2 में आप चूज कर सकते हो हिंदी में, उर्दू में या फिर बांग्ला में, कोई भी एक भाषा यहां पर आपकी हो सकती है, हिंदी, उर्दू या बांग्ला, इन तीनों में से एक भाषा का आप चयन कर सकते हैं। बट ये जो 100 नंबर का पेपर है इसमें से कम 30 नंबर आपके आने अनिवार्य है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस पत्र का दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30% अनिवार्य है। क्लियर? अब ये क्वालिफाइंग पेपर हो गया आपका। उसके बाद आता है सामान्य अध्ययन का पेपर। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का पेपर, ठीक है, जनरल एबिलिटी का पेपर आई कैन से। ये 120 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 120 नंबर का होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। ये पेपर उनके लिए है जो प्राथमिक विद्यालय के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक बनने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि प्राइमरी टीचर या फिर जेबीटी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, प्राथमिक गणित यानी कि मैथ्स, मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, सब कुछ ये शामिल है, यानी कि इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, जनरल साइंस हो गया, इन सबको लेकर सवाल पूछे जाएंगे। क्लियर? और बेसिकली ये जो लेवल होगा वो स्टेट के काउंसिल ऑफ द एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली होगा। जैसे एनसीईआरटी होता है वैसे एचसीईआरटी होता है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये सिलेबस जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाकी के अध्यापकों लिए, यानी कि जो हमारे माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक है या फिर जो हमारे उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक है। अब तीसरा चरण हमारे पास जो बताता है विषय एवं सामान्य अध्ययन की बात करता है। तो 120 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये जो 120 प्रश्न है 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, भाग 1 80 प्रश्न, भाग 2 40 प्रश्न।
भाग एक में जो 80 प्रश्न है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होने वाले हैं। जो आपका सब्जेक्ट है, यानी कि जिस सब्जेक्ट के टीचर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे साइंस टीचर है, ठीक है, मैथ्स टीचर है, एसएसटी का टीचर है, उसके होंगे। और 40 प्रश्न आपके जनरल होंगे, ठीक है, 40 प्रश्न आपके जनरल होंगे, जिसमें मैथ, रीजनिंग वगैरह सब कुछ पूछा जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं आगे बढ़ता हुआ बात करता हूं, जो हमारे उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक है, ठीक है, उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक जो हैं, इनका भी सेम पैटर्न रहेगा, दैट इज विद द टीजीटी टीचर। जैसा ही माध्यमिक विद्यालय का पैटर्न था, वैसे ही उच्च माध्यमिक विद्यालय का पैटर्न रहेगा। 120 प्रश्न, 120 नंबर के, 2 घंटे का समय, भाग 1 के 80 प्रश्न, भाग 2 के 40 प्रश्न। क्लियर? सो भाग 1 जो है, इसमें जो हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, बांग्ला, कोई भी आपने जो बेसिकली जो भी आपका स्ट्रीम है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है जी, दर्शन शास्त्र हो गया, कुछ भी है जिसके लिए आप, जिसका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आप बनना चाहते हो, उसके 80 प्रश्न और 40 जो होंगे वो जनरल क्वेश्चन, यानी कि मैथ के, रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस के, ठीक है, हिस्ट्री के, इन सब के मिलाकर ऐसे सवाल आपको पूछे जाएंगे। 40 प्रश्न, 40 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। क्लियर? अब जितने भी अध्यापक और जो जितने भी आप परीक्षा होने वाली है, पेपर 1 को छोड़कर, पेपर 1 क्वालिफाइंग था, भाषा का जो एग्जाम था वो क्वालिफाइंग था, उसके बाद जितने भी पेपर हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग होगी, उनमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, ठीक है जी, उनमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, यहां पर इंटरव्यू इसमें नहीं होने वाला, इंटरव्यू इसमें नहीं होने वाला, यहां पर बता दिया गया कि साक्षात्कार नहीं होगा, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू नहीं होगा, यानी कि सिर्फ पेपर देना है और जॉब आपके हाथ में, जॉब आपके हाथ में यहां पर आ जाएगी। सो इस नोटिफिकेशन को हमने पूरा समझा है। और यहां पर एक ये भी चीज बता दी गई है कि अब बिहार में जो शिक्षक भर्ती है ये होगी एग्जाम ओरिएंटेड, और एक अभ्यर्थी 3 बार ही इसमें हिस्सा ले सकता है। कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं वो हिस्सा ले सकता, ये यहां पर बता दिया गया है। क्लियर? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आरक्षण के लिए नियम यहां पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, कोटि कोड, आरक्षण कोड यहां पर दे दिया गया है। अब आगे बढ़ेंगे, ये फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और अप्लाई करते हुए आपके पास आपके पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड, खींचे हुए 2 फोटो होने चाहिए, रीसेंट फोटो लेना, ठीक है, लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति, सब कुछ आपका भरना है आपको, ठीक है। शुल्क जो है, फीस जो है वो कितनी रहने वाली है? सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपए, सभी आरक्षित, अनारक्षित महिलाओं के लिए 200 रुपए, और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 200 रुपए, और बाकी सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपए यहां पर रहने वाला है, ठीक है। और प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फीस भी 200 रुपए होगी, 200 रुपए अलग से बायोमेट्रिक फीस भी ली जाएगी, ये भी ध्यान में रखना है, ये प्रत्येक विद्यार्थी को देनी है। अब कब से ऑनलाइन आवेदन हम कर सकते हैं? 15 जून से, 15 जून 2023 से आप अप्लाई कर सकते हो, 12 जुलाई 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये अप्लाई करने की डेट यहां पर दी गई है, ठीक है। लगभग 1 महीने का समय अप्लाई करने के लिए, आवेदन करने के लिए यहां पर अभ्यर्थियों को दिया गया है। ऑनलाइन अभ्यर्थी है, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, कोई भी गलती नहीं करनी है, बहुत ध्यान से इसको देखकर आपको अप्लाई करना है, किसी भी तरह की गलती आपको नहीं करनी है। किसी भी तरह का कोई सवाल या डाउट आपके मन में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकेंगे, और घबराना नहीं है, वैकेंसीज आ चुकी है। अब आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो पढ़ाई की तरफ बढ़ जाना चाहिए। टीजीटी टीचर, पीजीटी टीचर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा अवसर है जो हमारे सामने आया है, हमको घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, कोई भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता लग जाए कि टीजीटी की वैकेंसीज जो हैं वो बिहार में शिक्षक भर्ती टीजीटी, पीजीटी और जेबीटी की आउट हो चुकी है, यानी कि प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में भर्ती जो है 1,70,461 वैकेंसीज आउट हो चुकी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। कोई भी जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।